हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे बिहार डीएलएड 2025 का जो भी आपका जो एग्जाम में आ रहा है दोस्तों, उस तरह के हम लोग क्वेश्चन आंसर आज जीके जीएस का करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग का रहेगा प्रैक्टिस सेट जो रहेगा आपका। प्रैक्टिस सेट जो है आपका 1 है। प्रैक्टिस सेट कितना है दोस्तों? प्रैक्टिस सेट आपका जो है 1 रहेगा, जो कि कल का एग्जाम में जो है 26 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बनाया गया है। जो कल का एग्जाम जो हुआ था दोस्तों, आपको कल का जो एग्जाम हुआ था तो उसके हिसाब से जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। कल 26 तारीख का जो एग्जाम हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2014 से लेके 2024 के बीच में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उस तरह के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, पक्का सरकारी कॉलेज जो है आपको एक हासिल दोस्तों करना है। तो जीके जीएस जो है दोस्तों आपको 20 में 20 ऑफ 20 आपको क्या करना है, स्कोर करना है। और बहुत सारे बच्चे जो है स्कोर कर रहे हैं इसका। तो चलिए आज का हम लोग इम्पोर्टेंट जो है आपका 20 जीके जीएस का 20 नंबर 20 मार्क्स आने का जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में दोस्तों काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू तक से अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है जीके जीएस का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो कि जो है बिहार डीएलएड में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी दोस्तों जो है एग्जाम के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखना है। अनुग्रह नारायण सिंह थे, डॉक्टर कृष्ण सिंह थे, या कर्पूरी ठाकुर थे, या जगन्नाथ मिश्र थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए कमेंट में, आपको याद है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है कौन सा है? केला होगा, आम होगा, सेब होगा या नारियल होगा? दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताइए कि मेघालय की राजधानी जो है क्या है या कहाँ है? इसमें से मेघालय की राजधानी क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा शिलोंग होगा, या गुवाहाटी होगा, या इम्फाल होगा, या आइजोल होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका शिलोंग। तो आपको राज और राजधानी से आपको भी याद रखना है, 20 स्टेट का राज जो है और राजधानी जो है याद रखना है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। आइए अगला सवाल है कि वेदों की संहिता किस भाषा में रचित है? प्राकृतिक में है, पाली में है, संस्कृत में है या अवधी में है? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है। तो
ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। बताइए अगर आपको याद है तो इसको कमेंट में आप बता सकते हैं दोस्तों। ये जो आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान जो है दोस्तों, राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है दोस्तों, सबसे ये बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा, जनसंख्या जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपके पास, बताइए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 1 अप्रैल। ये भी क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपका दोस्तों ये हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च। 22 मार्च को दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। बिहार बिहार दिवस जो है मनाया जाता है, बिहार दिवस आपको याद रखना है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान सभा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, पंडित नेहरू हो जाएंगे, सरदार पटेल हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अब ये भी याद रखना है दोस्तों, ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे। आपको ये भी याद रखना है। अब ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये बिहार के थे, बिहार राज्य के थे, याद रखना है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर जो है संविधान लिखे थे दोस्तों, ये भी याद रखना है। संविधान जो थे कौन लिखे थे, संविधान को भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे, आपको याद रखना है ना। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आइए बुद्ध बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, याद रखना है ना। लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में या राजगीर में। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, कबड्डी होगा या फुटबॉल होगा दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, हॉकी है, ऑप्शन नंबर बी बी हो जाएगा। अगर बिहार के पूछा जाए तो बिहार का जो है कबड्डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। बिहार के क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। तो भारत का क्या हो जाएगा, ये हॉकी हो जाएगा। बी जो है इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बताना है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा दोस्तों। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर दोस्तों। प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है महासागर है। और टोटल महासागर कितने हैं दोस्तों, 5 है, आपको याद रखना है ना। महाद्वीप के बाद पूछा जाए तो कितना है दोस्तों, 7 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपका कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार में कौन है दोस्तों, है ना। छोटा सबसे छोटा राज्य जो है गोवा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार का पूछा जा रहा है, बताइए दोस्तों। तो बिहार के जो थे प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे जो दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जय रामदास दौलत राम, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे।
आर्यभट्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। बताइए आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों? तो ये गणित और खगोल। जीरो का आविष्कार भी किसने किया था दोस्तों? याद रखना है, तो आर्यभट्ट ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? बताइए। शेर है, हाथी है, बाघ है या गेंडा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? है ना, कहाँ हुआ था बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पोरबंदर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोरबंदर कहाँ है दोस्तों? मालूम है, गुजरात में है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है, गुजरात में। अब बताइए तो गुजरात का राजधानी कहाँ है? आपको याद है तो कमेंट में करके बता सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है दोस्तों या झारखंड में है? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे दो को क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था बताइए। स्थापना आपको याद रखना है दोस्तों, और याद रखना है कि इसका विनाश जो किया था किसने किया था। विनाश आपको याद रखना है, विनाश इसका कौन किया था, है ना। टोरा किसने था? तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में बता सकते हैं कि स्थापना किसने किया और विनाश किसने किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन है? भारत का बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, ये मोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बिहार के बताइए, आपको मालूम है तो बिहार के कमेंट में करके बता सकते हैं। बिहार का जो है राष्ट्रीय पक्षी पक्षी कौन सा हो जाएगा? आपको मालूम है तो कमेंट में आंसर बता सकते हैं दोस्तों, किस क्या होने वाला है इसका आंसर। गीता का उपदेश जो है किसने दिया था दोस्तों? राम जी ने दिए थे, है ना, राम जी दिए थे, ठीक है। कृष्ण जी दिए थे या बुद्ध भगवान जी जो दिए थे, महावीर जी ने दिए थे? आपका सही आंसर इसमें क्या होने वाला है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कृष्ण भगवान ने दिशा गीता का उपदेश दिए थे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य की जो है स्थापना कब हुई थी? ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो बताइए इसका कि झारखंड राज्य की जो है स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2000 ईस्वी में जो है दोस्तों बिहार का स्थापना झारखंड का स्थापना हुआ था दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये पीपल होगा या वट वृक्ष होगा या नीम होगा या आम होगा? इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वट वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए तो बिहार का क्या होगा? आपको मालूम है तो बिहार का कमेंट कर सकते हैं। बिहार का क्या होने वाला है दोस्तों? बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष आप बता सकते हैं, आपको मालूम होगा तो। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की हत्या जो है कब हुई थी दोस्तों? महात्मा गांधी की जो है हत्या कब हुआ था बताइए तो। महात्मा गांधी का दोस्तों हत्या हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि हर घर जल योजना किससे संबंधित है दोस्तों? शिक्षा से या पेयजल से या बिजली से या रोजगार से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेयजल। पेयजल जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? जर्मनी में या सिंगापुर में या जापान में या बर्मा में दोस्तों?
तो दोस्तों इसका जो है किए थे सिंगापुर में किए थे दोस्तों। अब आपको डेट बताना है दोस्तों कि कब किए थे। आपको मालूम है तो यहाँ पे आप कमेंट में कर सकते हैं कि कब किए थे दोस्तों। अगला है कि कूटनीति। कूटनीति का जनक जो है दोस्तों किसको बोला जाता है? कूटनीति का जो है जनक जो है किसे बोला जाता है? आप कमेंट में बता सकते हैं। कूटनीति का जनक जो है किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, या विष्णुगुप्त को बोला जाता है, या इसमें से उपयुक्त में से सभी? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि कौटिल्य बोलिए या चाणक्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, सभी जो है एक ही का नाम है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन या स्वीडन या फ्रांस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्वीडन देश है ना। स्वीडन देश जो है वहां से क्या होता है कि नोबेल पुरस्कार जो है इस देश के द्वारा दिया जाता है। बिहार का कौन सा जिला जो है धान का कटोरा कहलाता है दोस्तों? समस्तीपुर कहलाएगा, रोहतास कहलाएगा, कैमूर कहलाएगा, या सारण कहलाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। रोहतास आपको टिक लगा के आना है। अगर रोहतास नहीं रहेगा दोस्तों तब कैमूर आपको लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहतास जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? योजना आयोग की गठन जो है बताना है आपको कब हुआ था। योजना आयोग की गठन कब हुआ था दोस्तों? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1948 में? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक जो कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्षवर्धन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? आर्यभट्ट, कालिदास, चाणक्य या पंतजलि? इसका दोस्तों सही आंसर होने वाला आपका है चाणक्य, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने किया था दोस्तों? बताइए, आपको याद है तो इसको कमेंट में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है आपको यहाँ पे जीके, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी यानी कि कंप्लीट जो है आपका डीलेट का यहाँ पे तैयारी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको सरकारी जो है कॉलेज प्राप्त करने में मदद कर सकता है दोस्तों। तो बताइए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि महात्मा गांधी का प्रसिद्ध आश्रम जो है कौन सा था? बताइए, वर्धा या साबरमती या सेवाग्राम या बेलगाम? इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में करके बताना है अगर मालूम है तो। महात्मा गांधी का प्रसिद्ध आश्रम कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है साबरमती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, प्रतिभा सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी या आपका सरोजिनी नायडू? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट में करके बताइए क्या होगा इसका। भारत का जो है ना, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के पहला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन हो जाएगा? इसका कमेंट में करके आप बता सकते हैं दोस्तों। तो भारत के पहला प्रधानमंत्री हो जाएंगे दोस्तों सोनिया गांधी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है बताइए कि बिहार की सीमा किस राज्य से नहीं लगता है? झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया?
तो दोस्तों झारखंड के साथ लगता है, छत्तीसगढ़ बंगाल के साथ भी लगता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगता है ना, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता था, चाणक्य, लोकनायक या आजाद या कर्मवीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लोकनायक के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा इसमें से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीबी है ना गिरी। ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बिहार का बताना है दोस्तों, गया होगा, रोहतास होगा, कैमूर होगा या पश्चिम चंपारण होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका पश्चिम चंपारण, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, पटना में, सासाराम में या राजगीर में या गया में। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर होने वाला है सासाराम, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, 1938 में, 1940 में, 1942 में, 1945 में। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों जो हुआ था आपको याद रखना है 1942 में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का जो है आपको जीके जीएस का यहाँ पे आपको सीरीज जो है सीरीज बाय सीरीज प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों चल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि बिहार का कौन सा त्योहार जो है चैती छठ कहलाता है दोस्तों, है ना। कार्तिक छठ हो जाएगा या रामनवमी हो जाएगा या चैत्र मास का छठ पर्व हो जाएगा या सावन पर्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चैत्र मास का छठ पर्व। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो है भारत में कहाँ शुरू किया था। ये भी आपको याद रखना है, अहमदाबाद, चंपारण या खेड़ा या नागपुर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है बताइए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में करके बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। चंपारण कहाँ है दोस्तों, ये बिहार में है, बिहार है ना, बिहार में है दोस्तों। और चंपारण में सबसे पहले कब किए थे, 1917 में किए थे दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, डेट भी, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है दोस्तों, प्रतीक जो है भारत का वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये जो लिया गया है दोस्तों सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो है पर्वत कौन सा है दोस्तों, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। और कितना मीटर है दोस्तों आपको बताना है कमेंट में, कमेंट में आप बता सकते हैं इसका सही कितना आंसर होने वाला है। बताइए कि बिहार की गंगा नदी किस दिशा में बहती है दोस्तों, बिहार की गंगा नदी जो है किस दिशा में बहेगा, आपको मालूम है तो कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो सही आंसर बताइए इसका, उत्तर से दक्षिण होगा, दक्षिण से उत्तर होगा, पश्चिम से पूर्व होगा या पूर्व से पश्चिम होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी बहती है दोस्तों बिहार में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, महावीर, बुद्ध, विष्णु या अशोक। तो बताइए इसका बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे इसमें से, है ना। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो बुद्ध भगवान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपको करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान
कब लागू हुआ था दोस्तों? लागू जो हुआ था दोस्तों, लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था, बताइए, मालूम है तो? ये 1959 में लगा था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुजरात हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार का आधिकारिक राज पशु कौन सा है दोस्तों? शेर हो जाएगा या गौर हो जाएगा या हिरन हो जाएगा या बाघ हो जाएगा? पशु का नाम बताइए। तो इसका नाम सही हो जाएगा दोस्तों गौर। गौर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों हम लोग जो है 50 इंपोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन किए, जो कि यहाँ से आपको एग्जाम में मिल सकता है, देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो इसको आपको क्या करना है, सही से आपको देख लेना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। तो बस आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। आज का जो आपका 27 तारीख का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, यहाँ इसमें जो है आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को फुल एकदम वॉच करें। तो चलिए बस आज